नमस्कार दोस्तों। जनवरी 2004 के बाद सभी कर्मचारियों को अंतिम बेसिक का जो है 50% पेंशन समिति का रिपोर्ट लोकसभा से दोस्तों क्या खबर आई है, आगे वीडियो में बात करते हैं। 1 जनवरी 2004 के बाद जो कर्मचारी भर्ती हुए हैं उनको एनपीएस के तहत पेंशन दी जाती है। ऐसे में कर्मचारी लंबे समय से ओपीएस की मांग कर रहे हैं। हालांकि दबाव के बाद केंद्र सरकार ने अध्ययन करने के लिए समिति जो है वो बना दी थी, लेकिन अभी तक इसका कुछ अता पता नहीं है। ऐसे में क्या सरकार एनपीएस को बंद करके ओपीएस बहाल करेगी? उसी को लेकर लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सरकार को घेरा गया। पश्चात सरकार ने इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है वो दिया। तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से जान लेते हैं सभी बातों को। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान श्री ए राजा, श्री सु वेंकटेशन जो हैं और श्री आनंद भदौरिया ने सरकार से पूछा कि क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने और इस संबंध में सुधारों का सुझाव देने के लिए वित्त सचिव श्री सोमनाथम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। यदि हाँ तो इसके संबंध का ब्यौरा क्या है और उपयुक्त समिति की रिपोर्ट की वर्तमान स्थिति क्या है? इस पर जो है वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने कहा कि 24/3/2023 को लोकसभा में की गई घोषणा के अनुसार केंद्र सरकार ने वित्त सचिव की अध्यक्षता में जो है एक समिति का गठन किया था। समिति की संरचना नियमानुसार है। वित्त सचिव एवं सचिव अध्यक्ष, सचिव कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय सदस्य, सचिव तथा व्यय विभाग वित्त मंत्रालय सदस्य, अध्यक्ष पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण जो है वो सदस्य है। समिति की अंतिम रिपोर्ट। आगे उन्होंने पूछा कि इस संबंध में समिति द्वारा रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत किया गया या नहीं। इस पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि समिति अपने कामों में काफी प्रगति की है, किंतु अपनी अंतिम जो रिपोर्ट है वो प्रस्तुत नहीं की है। अंतिम बेसिक का 50% पेंशन। आगे श्री ए राजा, श्री शुभ वेंकटेशन जो है और श्री आनंद भदौरिया ने सरकार से पूछा कि क्या सरकार अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की इच्छुक है। इस पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार पुरानी पेंशन योजना जो है वो बहाल करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। समिति की रिपोर्ट आ जाने के बाद एनपीएस में संशोधन किया जाएगा। कर्मचारियों के अंतिम बेसिक के वेतन का 50% जो है वो देने की योजना बन रही है। समिति ने भी इस पे अंतिम इच्छा जाहिर की है। राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन। आगे श्री राजा श्री सु वेंकटेशन और श्री आनंद भदौरिया ने सरकार से पूछा कि क्या कुछ राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया? यदि हाँ तो तत्पश्चात ब्यौरा क्या है? इस पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश के राज्य की सरकारों ने अपने राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन प्रणाली पुनः शुरू करने का अपने निर्णय से संबंध में केंद्र सरकार को पीएफआरडीए को सूचित किया है। हालांकि पंजाब सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अपना अंशदान जारी रखा है। अब दोस्तों ये कुछ जो था अभी तक निकल कर आया है राज्यसभा के दौरान। फिलहाल दोस्तों इसमें क्या कुछ नया जुड़ता है और आगे सरकार इस पे क्या निर्णय लेती है और जो राज्य सरकारें हैं उनको क्या निर्णय दिया जाता है, जो पिटीशन डाला गया है, अब इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे आगे जब इसमें कुछ नया खबर निकल कर आएगा। फिलहाल दोस्तों ये तो कंफर्म हो गया है कि गवर्नमेंट जो है वो पुरानी पेंशन योजना जो है लागू करने के विषय में मूड में बिल्कुल नहीं दिख रही है और वो अपनी जो है एनपीएस है उसी पे काम करने की मूड में है। हाँ, उसमें कुछ संशोधन कर सकती है, उसमें कुछ संशोधन की बात कर रही है, लेकिन दोस्तों ये भी बता दें कि जो जितने भी हमारे कर्मचारी भाई हैं उनको ये चीज मंजूर नहीं है। वो पुरानी पेंशन योजना को ही लागू कराने की मांग पे अड़े हुए हैं। अब देखते हैं दोस्तों इन दोनों के बीच क्या निष्कर्ष निकल कर आगे आता है, इस बैठक में क्या दोस्तों समायोजित किया जाता है। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।